सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, राजस्थान वासियों के लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा 1 अप्रैल 2025 से 5 नई योजना शुरू करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से ही राजस्थान में 3 बड़े बदलाव होंगे। और दोस्तों, कौन कौन सी बदलाव होंगे, कौन कौन सी नई योजना शुरू होने जा रही हैं और इनका लाभ प्रदेशवासियों को किस प्रकार से मिलेगा और क्या लाभ मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, प्रदेशवासियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, राशन कार्ड राजस्थान में बंद होने जा रहे हैं। साथियों, किसका राशन कार्ड बंद होगा, क्यों होगा, पूरी जानकारी आप अवश्य जान लीजिए, वरना दोस्तों आप राशन से वंचित रह सकते हैं। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है कि राजस्थान में 14 लाख से अधिक पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों, किसकी पेंशन बंद होगी, क्यों होगी, उसकी भी जानकारी आप अवश्य जान लीजिए। यदि आपको पेंशन मिलती है तो दोस्तों इस अपडेट को आप अवश्य जान लीजिए, वरना फिर आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। साथ में दोस्तों, प्रदेशवासियों के लिए एक और भी अच्छी गुड न्यूज है कि राजस्थान में एक नई पेंशन योजना शुरू की जा रही है। साथियों, कौन सी पेंशन योजना शुरू की जा रही है और इसका लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और कितना लाभ मिलेगा, उसकी भी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, नई पेंशन योजना शुरू कर दी गई है और राजस्थान वासियों के लिए 6 योजना बिल्कुल फ्री कर दी गई है। साथियों, इसकी जानकारी वीडियो में आप अवश्य जान लीजिए ताकि आप भी इनका लाभ ले सके। और साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। और अन्य जो प्रदेशवासी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि कौन कौन सी बदलाव और कौन कौन सी नई योजना राजस्थान के अंदर शुरू होने जा रही है। साथियों, सबसे पहले हम पेंशन को लेकर के जो अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के अपडेट आई है कि 31 मार्च से पहले निपटा लिए जरूरी काम, वरना बंद हो जाएगी विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगजन की पेंशन। साथियों, सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान कर दिया गया है और कह दिया गया कि 31 मार्च से पहले पहले आपको ये काम निपटा लेना होगा, वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर पेंशन विभाग से आ रही है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार 91 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े जो लाभार्थी हैं उनका भौतिक सत्यापन की जो तारीख है वो अब आगे नहीं बढ़ेगी, इसका फैसला ले लिया गया है। यदि आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो आप अवश्य ही सत्यापन करवा लें, क्योंकि इसकी डेट अब आगे नहीं बढ़ेगी। और इन लोगों की अब पेंशन राजस्थान में बंद होने जा रही है, क्योंकि इनका सत्यापन राजस्थान में पूरा नहीं है तो इनकी पेंशन अब रोक दी जाएगी। 31 मार्च के बाद में अब वार्षिक सत्यापन की जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ेगी और 31 मार्च से पहले ही सभी पेंशनधारियों को पेंशन सत्यापन करवाना होगा, वार्षिक सत्यापन करवाना होगा, वरना अगले महीने से इनकी पेंशन बंद होने वाली है। और केवल जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ही राजस्थान में अब केवल पेंशन दी जाएगी। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। सत्यापन की प्रक्रिया आपको किस प्रकार से पूरी करनी है, इसके लिए भी सरकार के द्वारा पेंशन विभाग के द्वारा 2 अपडेट दे दी गई है और कह दिया गया है कि आप अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक या अन्य जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के आप अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र जा सकते हैं, जन सेवा केंद्र जा सकते हैं और वहां जाकर के आप सत्यापन करवा सकते हैं, या फिर आप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय ऑफिस में जाकर के भी आप सत्यापन करवा सकते हैं। साथ में दोस्तों, आप नजदीकी जो उपखंड कार्यालय है उस कार्यालय में उपस्थित होकर के उपखंड के जो अधिकारी हैं उनकी आईडी से भी आप सत्यापन करवा सकते हैं, ताकि आसानी से आपको आगे पेंशन मिल सके और आपका वार्षिक सत्यापन हो सके। राजस्थान में 91 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष पात्र पेंशन, किसान पेंशन या फिर विकलांग पेंशनधारी है। उनमें से 14 लाख पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है। इस कारण से दोस्तों, यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया है तो आप आवश्यक रूप से सत्यापन करवा लें, वरना आगे इन 14 लाख पेंशनधारियों का जो पेंशन है वो राजस्थान के अंदर बंद होने वाला है। साथ में दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि जो फ्री राशन आप लेते हैं उसको लेकर के भी जयपुर से, यानी कि दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है।
राजस्थान में राशन कार्ड धारकों का 4.69 लाख क्विंटल जो फ्री गेहूं था वो लैप्स हो चुका है। विभागीय पोर्टल की पड़ताल के बाद में ये सच सामने आया है। यानी कि दोस्तों सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया था कि सभी राशन कार्ड धारकों को जो फ्री राशन लेते हैं उनको प्रत्येक महीने फ्री राशन लेना होगा। यदि आप किसी महीने का राशन नहीं लेते हैं तो उस महीने का आपका फ्री राशन लैप्स माना जाएगा और उस महीने का राशन आपको अगले महीने या फिर किसी भी महीने में नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों राजस्थान में कई राशन कार्ड धारकों के द्वारा राशन नहीं लिया गया और उनका जो राशन है, जो लाखों क्विंटल राशन है, वो राजस्थान के अंदर लैप्स हो चुका है और उनको राशन अब राजस्थान में नहीं मिलने वाला है। साथियों इसी के साथ बड़ी खबर यह भी निकल करके आ रही है कि राजस्थान में कांग्रेस के विधायक घोगरा के द्वारा बजट बहस के समय विधानसभा में राजस्थान सरकार के सामने ये मांग की है कि राजस्थान में प्रत्येक सदस्य को 10 किलो फ्री राशन मिलना चाहिए, क्योंकि गहलोत सरकार के समय 5 किलो केंद्र सरकार और 5 किलो राजस्थान सरकार के द्वारा राशन मिलता था। इसी प्रकार से घोगरा ने यहां पर मांग की है कि राजस्थान में पहले की तरह केंद्र सरकार 5 किलो राशन दे रही है तो उसी प्रकार से राजस्थान सरकार को 5 किलो राशन देना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी प्रदेशवासियों को 10 किलो राशन मिल सकता है। साथ में दोस्तों ये भी अपडेट आ रही है कि सभी राशन कार्ड धारकों को 31 मार्च से पहले साथियों यहां पर ई-केवाईसी पूरी करवा लेनी होगी। यदि आप पूरी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है, आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा, आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। तो साथियों यहां पर कहा गया कि प्रत्येक महीने जो गेहूं आवंटित किया जाता है उसमें से 4,69,000 क्विंटल जो गेहूं है वो राजस्थान में लैप्स हो चुका है और साथियों उसको राजस्थान के जो पात्र परिवार हैं उनको भी नहीं बांटा गया। इस कारण से राजस्थान के 80,000 जो लाभार्थी हैं उनको फायदा मिलता लेकिन उनको फायदा नहीं मिल सका। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक जो राशन था साथियों लैप्स हुआ है वो 4,69,000 क्विंटल लैप्स जो गेहूं था वो राजस्थान के 80,000 लाभार्थियों को दिया जा सकता था, लेकिन विभाग के द्वारा राजस्थान के इन लाभार्थियों को नहीं दिया गया और राजस्थान के प्रदेशवासियों को नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा राजस्थान में जयपुर जिले के अंदर 24,000 क्विंटल जो गेहूं था वो लैप्स हुआ है और इसका नुकसान प्रदेशवासियों को उठाना पड़ रहा है। साथ में दोस्तों राजस्थान की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों यहां पर आपको वीडियो को किसी भी प्रकार से स्किप नहीं करना है, क्योंकि महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार एक नई योजना लेकर के आ रही है और इसका खाका तैयार हो चुका है, प्रस्ताव पारित हो चुका है और साथियों जल्द ही ये योजना लॉन्च की जाएगी। देश में पहली बार राजस्थान का प्रयोग किया जा रहा है। गांव में सफाई की जिम्मेदारी अब महिलाओं को दी जाएगी। यानी कि दोस्तों अब महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी और महिलाओं को अब प्रत्येक महीने 9,000 रुपए यहां पर पेमेंट दिया जाएगा। यानी कि साथियों अब राजस्थान के जो गांव हैं उनकी सफाई के लिए राज्य सरकार नया प्रयोग कर रही है, जिसका खाका तैयार हो चुका है और इसे जल्द लागू किया जाएगा। राज्य सरकार राजीविका से जुड़ी महिला सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को गांवों में सफाई का ठेका देने की जिम्मेदारी पर विचार कर रही है। साथियों राजस्थान में 10,000 ग्राम पंचायतें हैं और 43,000 राजस्व गांव हैं। इन सभी की सफाई का जिम्मा अब राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा और साथियों प्रत्येक सफाई कर्मचारी को, प्रत्येक महिला को 9,000 रुपए प्रत्येक महीने मानदेय दिया जाएगा, जो आप स्पष्ट यहां पर देख सकते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक महिला को यहां पर नौकरी दी जाएगी और साथियों यहां पर प्रत्येक महिला को 9,000 रुपए यहां पर पेमेंट दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर राजीविका के अंतर्गत 3.60 लाख जो समूह हैं जिनसे 43 लाख महिला जुड़ी हुई हैं, उन सब महिलाओं को यहां पर साथियों गांव में सफाई के लिए नौकरी दी जाएगी और प्रत्येक महीने 9,000 रुपए यहां पर पेमेंट भी दिया जाएगा। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं, इसके साथ साथ गांव की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी संभालेंगी और उसके बदले में उनका जो मेहनताना है वो प्रत्येक महीने 9,000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। साथियों योजना को जैसे शुरू किया जाएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे वीडियो के माध्यम से
आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। साथियों, वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और आप आसानी से इसकी जानकारी लेकर के आप भी इसका लाभ ले सके और परिवार में जो महिला है उसको आप लाभ दिला सके। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश वासियों को, प्रदेश के जो किसान हैं उनको भी बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। साथियों, बीकानेर से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए पिटारा खोल दिया है और किसानों के लिए भी कई सौगातें सीएम भजनलाल शर्मा ने यहां पर किसानों के लिए घोषणा कर दी है। साथियों, बीकानेर में किसान सम्मेलन हुआ, इसके माध्यम से घोषणा की गई। साथियों, घोषणा के साथ साथ राजस्थान के 30,000 किसानों के अकाउंट में 137 करोड़ रुपए की जो अनुदान राशि है, जो सब्सिडी है, वो ट्रांसफर कर दी गई है। साथियों, बड़ी खबर राजस्थान के किसानों के लिए निकल करके आ चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लेकर के भी राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथियों, किसानों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है जिसके बारे में आप जान सकते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार किसानों के हित के लिए लगातार कई फैसले ले रही है। राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2,000 रुपए मिलते थे, 1,000 रुपए बजट में बढ़ा दिए गए हैं। इस प्रकार से राजस्थान के किसानों को 3,000 रुपए सीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 6,000 रुपए। तो दोस्तों, इस प्रकार से राजस्थान के किसानों को अब प्रत्येक साल 3 किस्तों में 9,000 रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 20 लाख पशुओं का फ्री बीमा किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसकी संख्या को बढ़ा करके 40 लाख कर दिया गया है। यदि आप किसान हैं, पशुपालक हैं, तो अपने पशुओं का आप मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत आप फ्री में बीमा बनवा सकते हैं। और पशु को यदि कोई भी नुकसान होता है, किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो पशु का आप इस योजना के माध्यम से आसानी से क्लेम ले सकते हैं, अनुदान ले सकते हैं। साथ में दोस्तों, पशुधन निःशुल्क आरोग्य जो योजना है, इसके तहत भी कई यहां पर घोषणा की गई है। इसके अलावा पशुपालकों के लिए मोबाइल वेटनरी सेवा नंबर 1962 जारी कर दिया गया है। इस पर आप कॉल करके घर बैठे अपने बीमार पशु के लिए चिकित्सा सेवा आप घर पे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड जो योजना है, इसके माध्यम से 1 लाख रुपए का लोन पशुपालकों को बिना ब्याज के दिया जा रहा है। दोस्तों, राजस्थान में अब इस योजना के तहत 34,000 गोपालकों को, पशुपालकों को 1 लाख रुपए बिना ब्याज का अब और दिया जाएगा। साथियों, 34,000 किसानों को और यहां पर अब लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में पशुधन निःशुल्क आरोग्य जो योजना है, जिसमें टीका की संख्या 138 थी, उसको बढ़ा करके अब 200 कर दिया गया है। इसके अलावा साथियों, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा किसानों के लिए दोस्तों एक और शानदार तोहफा लेकर के आ गए हैं। साथियों, राजस्थान का यदि कोई किसान बैल से खेती जोतता है, तो उस किसान को प्रत्येक साल 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए योजना बना दी गई है। साथियों, योजना तैयार हो गई है। जल्दी इस योजना को किसानों को इस योजना को दिया जाएगा और किसानों को इसका फायदा दिया जाएगा। यदि कोई भी किसान साथियों बैल से खेती जोतता है, तो उस किसान को यहां पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथियों, बड़ी खुशखबरी यहां पर किसानों के लिए आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर हम जानते हैं कि राजस्थान के जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनके लिए साथियों फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के भी एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। और साथियों, कह दिया गया है कि 31 मार्च 2025 के बाद फार्मर आईडी नहीं होने पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त प्राप्त नहीं हो सकेगी। साथियों, किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री बन रही है, जो सभी किसानों को अनिवार्य रूप से बनवानी है। यदि आप फार्मर रजिस्ट्री 31 मार्च से पहले नहीं बनवाते हैं, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आपको नहीं मिलेगी और सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 4थी किस्त भी आपको नहीं मिलेगी। साथियों, यदि आप किसान हैं, तो फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए आप फार्मर रजिस्ट्री शिविर में जाकर के फार्मर रजिस्ट्री बनवा ले, या फिर पटवारी से संपर्क करके आसानी से आप फार्मर रजिस्ट्री बनवा ले, वरना आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्योंकि साथियों, यहां पर देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार के द्वारा स्पष्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। 18 मार्च 2025 को यह नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान में किसान जाकर के फार्मर रजिस्ट्री बनवाएं। 31 मार्च से पहले फार्मर रजिस्ट्री बनवा लें, वरना किसी भी योजना का लाभ किसान को नहीं दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त होगी, साथियों स्पष्ट कहा गया है
कि अगली किस्त होगी फार्मर रजिस्ट्री से दी जाएगी, वरना फिर किस्त नहीं दी जाएगी। और साथियों, इसके लिए इस नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि फार्मर रजिस्ट्री 31 मार्च 2025 से पहले पहले पूर्ण करवा लें, वरना फिर आगे आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में पेंशन को लेकर के एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान के पेंशन धारियों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि राजस्थान में अब राजस्थान सरकार के द्वारा एक और नई योजना शुरू कर दी गई है। साथियों, योजना है राजस्थान बुढ़ापा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। साथियों, राजस्थान के अंदर शुरू की गई है और साथियों, इसकी आधिकारिक जो घोषणा वो पहले हो चुकी थी और अब इस योजना को शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ राजस्थान में किसको मिलेगा? साथियों, जान लीजिए, राजस्थान की जो भी वरिष्ठ नागरिक महिला पुरुष हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। कौन से वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा? तो साथियों, आप अवश्य ही यहां पर जानकारी ले सकते हैं कि राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को राजस्थान सरकार अब इस योजना के माध्यम से अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा कर चुकी है और वित्त विभाग के द्वारा मोहर भी लगा दी गई है। साथियों, राजस्थान में पेंशन की नई योजना आ चुकी है और वरिष्ठ नागरिकों को अब अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। साथियों, किस प्रकार से कितना लाभ दिया जाएगा आप जान सकते हैं। इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान में ऐसे महिला पुरुष जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है उनको अब 5% अधिक पेंशन दी जाएगी, अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। इसकी घोषणा हो चुकी है, आदेश जारी हो चुके हैं और सभी पेंशनर के लिए बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान में अब यहाँ पर राजस्थान में 70 साल से अधिक उम्र के जो वृद्धजन हैं, महिला पुरुष हैं, उनको अब 5% अधिक पेंशन मिलने वाली है। साथियों, बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है और इस योजना को शुरू कर दिया गया है। कब से इसका लाभ मिलेगा, किसको मिलेगा? साथियों, जैसे ही योजना शुरू की जाएगी, लाभ देना शुरू होगा, वैसे ही वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप तक वीडियो पहुंचा दिया जाएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों, और बड़ी अपडेट आप जान सकते हैं कि राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और जो दिव्यांग पेंशन है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अब पेंशनधारियों को राजस्थान में कम से कम 1250 रुपए मिलेंगे। साथियों, बजट में इसकी घोषणा की गई है और पहले 1150 रुपए पेंशन मिलती थी, अब साथियों 100 रुपए बजट में बढ़ा दिए गए हैं और 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा और मई से 1250 रुपए कम से कम पेंशन राजस्थान में मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, पेंशन के अंदर उम्र और कैटेगरी के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो साथियों, यहाँ पर 1250 भी मिलेगी, 1500 रुपए भी पेंशन मिलेगी, 1850 रुपए भी पेंशन मिलेगी, तो किसी को 2000 भी मिलेगी, तो किसी को 2500 रुपए भी पेंशन मिलेगी। दोस्तों, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पेंशन मिलेगी और सभी पेंशनधारियों के लिए अच्छी खुशखबरी है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के जो भी विकलांग पेंशनर हैं, जो भी दिव्यांग हैं, उनके लिए एक और भी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, दिव्यांगजन को राहत दी गई है और कहा गया है कि दिव्यांगजन ऑनलाइन बनवा सकेंगे ट्रेन की रियायती पास। यदि आपके परिवार में दिव्यांगजन है, विकलांग कोई भी महिला पुरुष है या लड़का लड़की है, बालक बालिका है, तो उसके लिए आप ट्रेन का, रेलवे का आप रियायती पास बनवा सकते हैं। अब वो आप घर बैठे ऑनलाइन यानी कि ई मित्र पर जाकर के भी बनवा सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान में जो उत्तर पश्चिमी रेलवे है उसके द्वारा दिव्यांगजनों को, जो भी विकलांग हैं, उनको रियायती कार्ड यानी कि पास बनवाने की राहत दी है। ऑनलाइन आसानी से घर बैठे आप आसानी से रियायती कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कहा गया है कि अब किसी भी प्रकार से यहाँ पर दिव्यांगजनों को मंडल कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। घर बैठे ई मित्र से, जन सेवा केंद्र से रियायती पास यानी कि कार्ड बनवा सकेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से यहाँ पर रेलवे की ओर से वेबसाइट जारी कर दी गई है और इस वेबसाइट के माध्यम से आसानी से जो दिव्यांगजन है वो घर बैठे ई मित्र से आसानी से आवेदन कर सकते हैं और कार्ड बनवा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। साथियों, राजस्थान के जो भी प्रदेशवासी हैं उनके लिए जो भी यहाँ पर बड़ी योजना थी, बड़ी खुशखबरी थी, उसके बारे में हमने जान लिया है। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।